हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर उदयपुर के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टर को उदयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर उदयपुर पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, उदयपुर पुलिस उन गैंगस्टरों की तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है, तो आप हमें दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, यह जानकारी हमने गूगल के माध्यम से ली है। इस वीडियो का उद्देश्य आप लोगों को जुर्म की दुनिया से बचाने का है। दूसरा, इस वीडियो का कोई उद्देश्य नहीं है। इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर दिलीप नाथ का। दिलीप नाथ पर हत्या के प्रयास, अपहरण, डकैती, अवैध हथियार के 32 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि बजरंग दल के संयोजक की हत्या में नाम आने के बाद दिलीप नाथ ने इससे पहले एक और घटना को अंजाम दिया था। उसने उदयपुर के नाई क्षेत्र के एक परिवार को हत्या की धमकी देकर 2 करोड़ 20 लाख रुपए की वसूली की थी। आपको बता दें कि सीसारामा निवासी कन्हैया लाल तेली ने दिलीप नाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया गया था कि उसकी भूमि विवाद को लेकर दिलीप नाथ ने शिक्षिका एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी हेमलता काकरिया के माध्यम से 2 करोड़ 20 लाख रुपए या 10 बीघा जमीन देने के लिए धमकी दी थी। पैसे नहीं देने पर दिलीप नाथ ने कन्हैया लाल के बेटे का अपहरण किया और उनसे सीसारामा ले जाकर मारपीट की, साथ ही फोन पर जान से मारने की धमकी दी, जिससे घबराकर उसे 2 करोड़ 20 लाख रुपए दिए गए। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी थी। बाद में दिलीप नाथ को आर्म्स एक्ट के तहत अजमेर जेल से उदयपुर लाई, जिसके बाद दिलीप नाथ को पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर गमेर सिंह का। इस पर हत्या, चोरी, डकैती, लूट, अवैध कब्जे, अवैध हथियार सप्लाई व फायरिंग के 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज है और इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई है। आतंक का पर्याय बन चुके आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार प्रयास में जुटी थी। एक गुप्त सूचना पर इसके गुजरात में होने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने जब आरोपी को घेरा डालकर गुजरात में पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सूझबूझ की वजह से उसे धर दबोचा गया। जब खैरोदा थाने में उससे पूछताछ की जा रही थी, तब उसने डर के मारे थाने की छत से पीछे कूदकर भागने का प्रयास किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद महाराणा भोपाल हॉस्पिटल उदयपुर में रेफर किया गया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद खान उर्फ शहजाद सराडी का। इस पर हत्या के प्रयास, लूट व आर्म्स एक्ट के 29 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शहजाद सवीना थाने के क्षेत्र में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के मामले में लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक मुखबिर की गुप्त सूचना पर शहजाद के सराडी सवीना की बरकत कॉलोनी में घूमने की खबर से पुलिस टीम ने क्षेत्र की घेराबंदी कर दी, जिससे अपराधी शहजाद उर्फ सराडी को मौके पर ही दबोच लिया गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर प्रीतम सिंह उर्फ बंटी का। इस पर हत्या के प्रयास और लूट के ढेरों आपराधिक मामले दर्ज है। बता दें कि राजू परमार की हत्या की साजिश जेल में बंद कुख्यात अपराधी दिलीप नाथ ने रची थी, जिसके लिए उसने प्रीतम सिंह उर्फ बंटी को राजू परमार की हत्या के लिए हायर किया था, जिसके लिए उसने प्रीतम सिंह व उसके साथी को घर और पैसे का लालच दिया था। साथ ही पारिवारिक समारोह में भी आर्थिक मदद करने का भरोसा दिया था, जिसके बाद प्रीतम सिंह ने अपने साथी सदस्य के साथ मिलकर राजू की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फरार हो गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। एक गुप्त सूचना पर उसके केवड़े की नाल में होने का पता चला था, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम केवड़े की नाल पहुंची। पुलिस को देखकर प्रीतम ने भागने का प्रयास किया और पहाड़ी से नीचे कूद गया, जिस कारण उसके पैर में चोट लग गई। वह घायल होकर वहीं गिर गया। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर रनिया का। रनिया उदयपुर जिले के आदिवासी बहुल्य मांडवा क्षेत्र के कोकावास गांव का रहने वाला है। इस पर हत्या, लूट, डकैती, चोरी और मारपीट के 54
से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि सन 1995 से रनिया आदिवासी इलाकों में लूट व डकैती की वारदातों को अंजाम देने के लिए रनिया ने एक गैंग बनाई जो धन्ना सेठों को अपना निशाना बनाती है और लूटा हुआ पैसा और अनाज आदिवासी इलाकों में बांट देती है। इसलिए रनिया की छवि आदिवासी इलाकों में एक रॉबिन हुड जैसी बनी है। यही वजह है कि रनिया कोकड़ा और मांडवा के आसपास के इलाकों में प्रभाव रखता है और जब उसे पुलिस पकड़ने आती है तो पूरा गांव उसका साथ देता है। सन 2000 में रनिया चर्चा में आया था। इसने थानेदार तगाराम की वर्दी और सर्विस रिवॉल्वर छीन ली थी। पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने के बाद इसे लंबी फरारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सन 2017 में भी पुलिस पर फायरिंग की गई थी। रनिया के जेल जाने के बाद वह 4 महीने के बाद बाहर आया और आपराधिक घटनाओं को इल्जाम देने लगा। पुलिस इसकी तलाश में जुटी है लेकिन इसका कोई सुराग पुलिस को नहीं लगा है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर छोटा मेवाती का। छोटा मेवाती उर्फ मोहम्मद सरफराज पुत्र मोहम्मद जमील महज 20 साल का है जो धोली मगरी गांधीनगर मल्लातलाई का रहने वाला है। छोटा मेवाती इमरान कुजड़ा गैंग का सदस्य है जिस पर हत्या के प्रयास, लूट और चोरी के 8 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। इसका नाम चर्चा में सन 2013 में आया था जो विद्युत चोरी से संबंधित था। इसके बाद 3 साल तक यह शांत रहा। फिर सन 2017, 18 व 19 में इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया था। बता दें कि 2 साल पहले राजसमंद में इसने इमरान कुजड़ा के साथ मिलकर पुलिस पर भी फायरिंग की थी जिसमें पुलिस ने इसके साथी समेत इसको गिरफ्तार कर लिया था। सितंबर 2021 में जब पुलिस उदयपुर कोर्ट में इसे पेशी के लिए ले जा रही थी तभी यह 40 पुलिसकर्मियों को गच्चा देकर न्यायालय परिसर से फरार हो गया। पुलिस इसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर परवीन पालीवाल का। इस पर अवैध वसूली, जबरन कब्जा और कब्जा हटवाने के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी रंजिश नरेश गैंग से चली आ रही है। इसकी रंजिश की वजह से उदयपुर में मार्च 2014 को नरेश ने शास्त्री सर्किल स्थित कपड़ों की खरीदारी कर रहे विरोधी परवीन पालीवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद परवीन गैंग और नरेश गैंग में खूनी गैंगवार कई महीनों तक चली। एक के बाद एक हत्याएं हुई जिससे पूरे शहर में डर का माहौल पैदा हो गया। पुलिस लगातार नरेश की तलाश में जुटी हुई थी। एक सूचना पर पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया है। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर नरेश हरिजन का। नरेश हरिजन पर हत्या के प्रयास, मारपीट, अपहरण, आर्म्स एक्ट सहित कुल 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको बता दें कि एक जमीन विवाद को लेकर नरेश की रंजिश परवीन पालीवाल से हो गई थी। नरेश हरिजन इसी रंजिश के चलते परवीन पालीवाल को रास्ते से हटाने की फिराक में था। जब उदयपुर में परवीन अपने परिवार के साथ एक कपड़े की दुकान में खरीदारी कर रहा था तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें 4 सदस्य उतरे जिनमें से 2 शोरूम में चले गए और उन्होंने परवीन को टारगेट करते हुए 4 फायर परवीन पर कर दिए जिसमें 2 गोली परवीन को लगी। बीच बचाव में आए परवीन के दोस्त विजेंद्र सिंह को एक गोली पेट में लग गई जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत शोरूम मालिक ने अमेरिकन अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान परवीन की मौत हो गई जबकि विजेंद्र सिंह को बचा लिया गया। पुलिस लगातार अपराधियों की तलाश में जुटी है लेकिन चारों अपराधी फरार चल रहे हैं। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर आजम खान का। आजम खान पर फायरिंग, फिरौती, हत्या के प्रयास और धमकी के 50 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि कुछ महीनों पहले आजम ने शहर में प्रॉपर्टी कार्यों पर फायरिंग करवाकर फिरौती वसूलने की कोशिश की थी। इसके गुर्कों के पकड़ में आने के बाद इसने मुंबई में अपना ठिकाना बदल लिया। पुलिस काफ़ी समय से इसकी तलाश में जुटी हुई थी। आजम के दिल्ली में होने की सूचना पर एक सोशल टास्क फोर्स टीम
दिल्ली भेजी गई। आजम एक होटल में रुका था। आजम ने भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। आपको बता दें कि आजम एक शातिर बदमाश है जो शहाबुद्दीन एनकाउंटर में अहम गवाह है, लेकिन बयान देने से बच रहा है। वर्ष 2014 में वह उदयपुर की केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा हुआ था, जो दिल्ली में ठिकाने बदल बदल कर अवैध कारोबार और गैंग चलाने का काम करता था। इसके बाद इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है उदयपुर के कुख्यात गैंगस्टर इमरान कुजड़ा का। इमरान कुजड़ा पर हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण, आर्म्स एक्ट के डराने धमकाने के 45 से भी अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। बता दें कि इमरान कुजड़ा एक मल्लाताई का रहने वाला है। जमानत पर बाहर आने के बाद से वह लगातार कई घटनाओं को अंजाम दे रहा है। उदयपुर पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच उसके राजसमंद जिले के आमेठ क्षेत्र में होने की सूचना मिली। सूचना पर उदयपुर पुलिस टीम राजसमंद में केलवा थाना क्षेत्र के सियाना पहुंच गए, जहां पुलिस ने घेराबंदी कर इमरान को दबोच लिया। बता दें कि हाल ही में इमरान के खिलाफ रंगदारी का मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इमरान को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये तो टॉप 10 गैंगस्टर इन उदयपुर। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।